छात्रों, अपना जो लास्ट वीडियो चल रहा था उसमें था वस्त्रों से तंतु तक। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं, कृत्रिम तंतु कौन से होते हैं। उसके बाद अपन ने कपास के बारे में पढ़ा था और पटसन के बारे में पढ़ा था। आज अपने को पढ़ना है सूती धागे की कताई कैसे करते हैं, यानी सूती धागे को जो काटने की प्रक्रिया है उसको कताई कैसे करते हैं उसके बारे में अपने को समझना है। तो सबसे पहले कताई की परिभाषा लिखनी है। रेशों से तागा बनाने के लिए जो रेशे होते हैं उससे अपने को तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा या धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक मूंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशम आसपास आ जाती है। और उसके बाद जो सेकंड एक और परिभाषा लिखेगी तकली। तकली क्या होता है? कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जैसा जिसे तकली कहते हैं, जो ये ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित है। कताई के लिए एक सरल युक्ति यानी एक सरल उपकरण है। सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। यानी कताई के लिए एक जो सरल युक्ति होती है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पुराने लोग हैं तो जो हस्त जो तकली का प्रयोग करते थे, यानी कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जैसा इसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा जो प्राचीन समय में जो तागा बनाते हैं उस समय जो चरखे को काम में लिया जाता है। जो गांधी जी जो चरखे की बात करते हैं वो इसी प्रकार का चरखा था, जो आपके जो चित्र 3.11 में प्रदर्शित किया गया जो चरखे को बता रखा है। देखो इसके बारे में लिख भी लिखा है। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष में एक लोकप्रियता प्रदान की वो चरखा है। उसके बाद तागे से वस्त्र तक, तागे के बाद अपने क्या बुनाई, आगे वाली जो परिभाषा वो बुनाई की परिभाषा लिखनी है। बुनाई किसे कहते हैं? धागों को या तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, कपड़े जो बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई की वापस परिभाषा देखते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बुनाई कहते हैं। एक बार ये तीनों परिभाषा ऊपर कताई, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तकली कताई के लिए एक सरल युक्ति जो हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। बुनाई धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करने या वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई होने के बाद देखो विभिन्न प्रकार की जो कागज की पट्टियों से बुनाई करने की, देखो ये अपन देख सकते हैं, ये सारे चित्रों के माध्यम से समझा रखा है कि भी बुनाई किस प्रकार की जाती है। अपन जैसे सर्दी के दिनों में जो पहनने वाले ऊनी कपड़े हैं
तो उनसे अपन विभिन्न प्रकार के स्वेटर बनाते हैं, तो उनका भी एक बुनाई करके तो बनाते हैं अपन। तो इस प्रकार अपन बुनाई कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की बुनाई के अपने के पास उदाहरण दे रखे हैं। उसके बाद एक और ये रेखा चित्र दे रखा है, इसको थोड़ा देख लेते क्या दे रखा है। ये प्रारंभ में जो कपास का गोला होता है उसका जो वस्त्र तक बनता है उसकी क्या प्रक्रिया है। कपास का गोलक यानी जो कपास आता है उसके बाद उसको कपास को ओटना यानी कपास से उसके बीजों को अलग करना कपास का ओटना कहलाता है। ओटने के बाद उससे रेशे का निर्माण किया जाता है, कपास से रेशे बनाए जाते हैं। रेशे बनाने के बाद उसकी कताई की जाती है। कताई के बाद उससे तागे या धागों का निर्माण होता है, तागे। उसके बाद उनकी बुनाई की जाती है। बुनाई के बाद वस्त्र, और एक और प्रक्रिया देखी इधर, ये देखिए बनता है। जहां कपास से कोई चीज जैसे कपास है, स्टार्टिंग में क्या होता है, कपास का एक गोलक होता है। गोलक के बाद यानी कपास निकलता है सिंपल। उसके बाद कपास को निकलने के बाद ओटना यानी कपास के उनके बीजों, कपास को उसके बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ओटने के बाद यानी बीज और कपास अलग अलग हो गया, तो कपास अलग होने के बाद उससे क्या रेशे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे रेशे बनाने के बाद उसकी कताई की जाती है, और कताई करने के बाद उससे क्या तागे बनाए जाते हैं। और तागों की जो विभिन्न प्रकार के तागों की बुनाई करते हैं या धागों की बुनाई करते हैं, उससे क्या निर्माण होता है, वस्त्र का निर्माण होता है। और इस प्रकार पूरा जो वस्त्र है उसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो अपने को देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों को वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रेशम, पॉलिएस्टर और पटसन दे रखे हैं, तो इसमें से अपने को प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को अलग अलग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक तरफ तो अपन प्राकृतिक रेशे लिख लेते हैं। इसके क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, सीधे उत्तर लिख रहा हूँ, प्राकृतिक रेशे। और दूसरा है संश्लेषित। प्राकृतिक के अंदर क्या क्या आता है उसको अपने को पार्टीशन ऐसे बना के लिखना। प्राकृतिक के अंदर कौन कौन सा है इसमें से। प्राकृतिक के अंदर आ रहा सबसे पहले नायलॉन। नायलॉन तो संश्लेषित में आता है। नायलॉन यानी जो मनुष्य द्वारा निर्माण किया जाता है तो वो नायलॉन है, तो ये तो नायलॉन तो इसमें आ जाएगा। उसके बाद ऊन दे रखा है, ऊन एक प्राकृतिक रेशा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर रुई दे रखी, ये रुई भी एक प्राकृतिक रेशा है यानी प्राकृतिक के अंदर आएगा। उसके बाद रेशे ने तंतु दे रखा है यहाँ, तंतु। रुई हो गया, रुई के बाद रेशम, रेशम भी प्राकृतिक है। पॉलिएस्टर एक पटसन, यानी ये चारों तो है प्राकृतिक। और इसके बाद इधर आ जाएगा अपने पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का जो निर्माण है वो कृत्रिम रूप से किया जाता है यानी संश्लेषित के अंदर आ जाएगा। तो ऊन, रुई, रेशम, पटसन तो प्राकृतिक तंतु है, और नायलॉन, पॉलिएस्टर है ये जो संश्लेषित है यानी जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। सत्य असत्य लगाने हैं, तो इनके यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। क्या वाला, क्या वाले में क्या दे रखा है, तंतु से तागा बनता है, तंतु से तागा बनता है यानी विभिन्न प्रकार के तंतु से निर्माण होता है तागे का, तो ये एक सत्य है फर्स्ट वाला। फिर क्या देखते हैं, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, कताई भी वस्त्र निर्माण में कताई भी की जाती है, तो ये भी एक प्रक्रिया, तो ये सत्य है। उसके बाद ग वाला देखते हैं, झूठ नारियल का बाहरी आवरण है, नहीं, झूठ नारियल का बाहरी आवरण नहीं है, तो ये असत्य है, असत्य है।
उसके बाद बड़ा गै, रुई से बिनोले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, यानी रुई से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो ये सत्य बात है, तो यहाँ लगा देंगे अपन सत्य। उसके बाद तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। विभिन्न प्रकार के तागों से अपन एक वस्त्र के टुकड़े बनाए, यानी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो ये बात सत्य है, तो इसके अंदर अपन लिखेंगे सत्य है, ये सत्य है। इसके बाद आगे वाला देगा, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, जो नहीं, क्योंकि ये तो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, पादप से प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ये असत्य है। रेशम तंतु पादप से प्राप्त नहीं किया जाता है, किसी कीट से, कीट का पालन करते फिर रेशम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद पॉलीएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, नहीं है। पॉलीएस्टर क्या है? संश्लेषित तंतु, इधर ऊपर लिखा हुआ देखो, तो ये भी असत्य है। लास्ट वाला असत्य निकला। क्या वाला सत्य है? ख वाला सत्य है, ग वाला असत्य है, फिर सत्य है, सत्य है और असत्य और असत्य है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी अपने को, खाली स्थान, यानी थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क्या दे रखा है? ऐसे खाली स्थान बना रखा है और वापिस रिक्त स्थान बना रखा है ऐसे, से पादप तंतु प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किए जाते हैं। एक और देर का ख वाला वो भी लिख लेते साथ में, खालिस्तान और जानता हूँ ऐसे। देखो पहले देर का खालिस्तान और से पादप तंतु प्राप्त किया जाता है। रुई और पटसन, रुई और पटसन ये दो चीजें ऐसी हैं जो अपन पौधों से प्राप्त करते हैं, पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, यानी अपन इनको पौधों से प्राप्त करते हैं। रुई भी और पटसन दोनों पादप तंतु के अंदर आएगा। फिर ऐसे जो जांतु रेशे हैं वो कौन कौन से हैं? जांतु हैं जो जंतु के द्वारा उत्पादित होते हैं। एक तो ऊन है जो अपन भेड़ से प्राप्त करते हैं, ऊन अपन कहाँ से प्राप्त करते हैं? भेड़ से प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला देरका है वो रेशम, रेशम अपने को रेशम के कीट का पालन करते हैं, यानी ये भी एक जांतु रेशा है। दो तो पादप तंतु पूछा था और दूसरा जांतु तंतु पूछा था, तो ऊन और रेशम जांतु इसके अंदर आएंगे। इस प्रकार इसके जो बाकी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को मैं पीडीएफ के माध्यम से आपके ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, और इस प्रकार ये अपना पार्ट 3 जो है समाप्त होता है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू।